फ़िज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। सास और बहू जो है वो घर में एक दूसरे से झगड़ा कर रही थी कि जो शौहर है, सास का बेटा घर में आता है। दोनों को इस तरह लड़ते झगड़ते हुए देखकर वो बहुत तंग आ चुका था। वो कभी अपनी माँ को चुप करवाता तो कभी अपनी बीवी को चुप करवाता। कभी बीवी बात मान जाती तो कभी सास बात मान जाती। सास और बहू के दरमियान ये जो झगड़ा था, इसकी वजह जो थी, बहू की बेऔलादी थी, क्योंकि बहू के घर औलाद नहीं हो रही थी और कई साल गुजर चुके थे शादी को। लेकिन जो सास थी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और उसकी कोशिश थी कि वो अपनी बहू को इतना तंग कर दे कि जो बहू है वो घर छोड़कर चली जाए, ताकि वो अपने बेटे की कहीं और शादी कर सके। और ये बात उसने अपने बेटे के साथ शेयर भी कर रखी थी कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए। जब ये बात उसकी बीवी के कानों तक पहुँची तो उसने अपने शौहर से ये कहा कि जिस दिन तुमने दूसरी शादी कर ली तो मैं खुद को मार दूंगी। अब शौहर के लिए, बेटे के लिए एक बड़ा तकलीफ परेशानी का एक लम्हा था, जब वो ना तो खुद को संभाल पा रहा था और ना ही वो इस मसले का, इस परेशानी का कोई हल निकाल पा रहा था। माँ ने बेटे से पूछे बगैर एक लड़की के साथ रिश्ता तय कर दिया। अब लड़के की शादी के दिन करीब थे और ये खबर उसकी बीवी को पता चली। जब ये खबर उसकी बीवी को पता चली तो उसने अपने शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू किया और ये लड़ाई झगड़ा जो है वो सारी रात चलता रहा। और अगली रात शौहर परेशानी के आलम में किचन में जाता है और किचन से एक तेज़ धार वाली छुरी लेकर आता है और अपनी बीवी की गर्दन पर मार कर उसको मार देता है। और सुबह जब दिन निकलता है तो वो इस हादसे को खुदकुशी का नाम देते हुए पुलिस को कॉल करते हैं। जब पुलिस आती है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। पुलिस जब लोगों से, आसपास के पड़ोसियों से बातचीत करती है तो पुलिस को वहाँ से ये पता चलता है कि इनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। सास और बहू की नहीं बनती थी। शौहर जो है वो माँ की बातों में आकर अपनी बीवी को मारता था, पीटता था और ये नहीं हो सकता कि उस लड़की ने खुदकुशी की हो। जब इस बात की खबर पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने बेटे पर और सास पर जब सख्ती की तो उन्होंने इकबाल जुर्म किया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता था, क्योंकि बहुत सालों से मेरी बीवी के यहाँ औलाद नहीं हुई थी और मैं भी चाहता था कि मेरी औलाद हो। तो मैंने और मेरी माँ ने, हमने मिलकर जो है शादी तय कर चुके थे और मेरी बीवी जो है वो उस शादी में रुकावट बन रही थी, इसलिए मैंने उसको मार दिया। मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज दे ये मैसेज देना चाहती हूँ उन तमाम शादीशुदा ज़िंदगियों को और ऐसी माँओं को जो सास बन चुकी हैं, और चूँकि वो भी एक औरत हैं और एक औरत ही जो है वो एक औरत के दुख को समझ सकती है। औलाद जो है ये खुदा की एक ऐसी नेमत है, वो जिसको चाहे देता है और जिसको जब चाहे तब देता है। उसके लिए उम्र का भी कोई तासुब नहीं होता, क्योंकि अगर हम थोड़ा रूहानी तौर पे बात कर लें तो खुदा ने अपने जो उनके नबी इब्राहिम थे उनकी उनको भी औलाद से नवाजा था और वो उम्र नहीं थी जब उन्होंने उनको औलाद दी थी। आप अपने घर में जब एक लड़की को ब्याह कर लाते हैं तो उसके साथ बेटियों की तरह रहा करें। अगर आप सास बनकर इसी तरह ज़िंदगियों को ख़त्म करते रहेंगे तो ना सिर्फ आप किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करेंगे, आप अपने भी घर को बर्बाद कर लेते हैं।
वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी सास आपके साथ कैसी रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं साइमा कमाल आपसे इजाज़त चाहती हूँ।